एक लड़का ऐसी लड़की को छांटता था, नहीं करूं, फोटो दिखाता था, यार बोले यार नाक लंबा छे, नहीं करूं, हटा। बेटा बोले कर आँख टेढ़ा छे, नहीं करूं, हटा। यार बोले चलो हो नहीं पाँ यार लगे जा, हटा। यार बोले नहीं कारो छे, नहीं करूं, हटा। खाली छांटता था, किसी को पसंद नहीं करता था। छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई, बियाह नहीं हुआ। इसका पोह नहीं बोला, जीजाजी बोला कर तोर बियाह नहीं है तो। बोले क्या? बोले ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गेल को, और कोई लड़की तो पसंद नहीं करतो। बोले नहीं भैया मोर से भूल है ये, तुमरा देख जे देखो नहीं मी करे लूम, और लड़की में नहीं देखू। इसका पोह ने बोला ठीक है दिखाते हैं हम तुम। ये काली लड़की से इसकी बात करा दिया, बात चल गई, बारात गई, और वो निकाह करके बीवी को ले आया। बीवी को नहीं देखा दे लड़का। रात में बीवी के कमरे में गया, वो घूंघट उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कोई बीमारी है का इसको भाई, तो पानी का गिलास था वहीं पर उठा के छीटा मारी कि क्या बेहोश हो लती। मी तोर से कुछ पूछवा चाहिए नो, ती बेहोश है गेलो, आंख खोल आंख खोल। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊं। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमको बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। मेरे नौजवानों, किसी की बेटी को जब बीवी बनाओ उसको इज्जत दो, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बीवी अगर रूठ जाए तो उसे मनाना ये भी नबी की सुन्नत है। देखो बीवी का रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभी रूठ जाया करती थी, तो अल्लाह के रसूल उसे मनाया करते थे। आटा लेकर बैठी अम्मा आयशा गोंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उम्र कम थी, छोटी उम्र थी। आटा लेकर बैठी ना तो रो रही है, तो अल्लाह के रसूल दाखिल हुए, आयशा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह मुझे आटा गोंदना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इसमें रोने की क्या बात है, लाओ आटा मैं गोंद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। नौजवानों, बीवी को लुकमा उठाकर खिलाना ये भी नबी की सुन्नत है, इसमें भी सवाब है। यहाँ तो आलम यह है, अगर शौहर अगर बीवी को खाना खिलाए तो उसकी सास देख लेगी, नहीं बोलेगी लगो मोर बेटा कुछ दिमागे घुमा दी है। यहां कब्जा कर लिए, कुयाकान का ये चाबी, ये ताबीज नहीं है, ये बधुए यहाँ मोर बेटा कब्जा कर लिए। मोर बेटा खुद अपना हाथ से बहू खिला। नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे नौजवानों, तुम्हें ये शेर सुना रहा था, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अब बाबू बैठ जाओ, देखो ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। बहुत सारे नौजवान इसमें यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरे बच्चों ईमानदारी से बता दो, तुम मुसलमान हो, नबी का दीवाना हो, आशिक मुस्तफ़ा हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मुसलमान का बच्चा हो, मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, नमाज सिर्फ जुमे की है कि या 5 वक्त की भी नमाज है? और एक बात याद रखना, जो नमाज ना पढ़े, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो, उनके मसलक में है, वो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं करना चाहिए।
ये तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिस इमाम को हम लोग मानते हैं, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, उन पर कुर्बान जाइए। तो मेरे बच्चों, ये सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी पूछ होगी भाई, किसकी पूछ होगी, बोलो ना। लेकिन सिर्फ जुमा का पढ़ा, अच्छा जुमे की नमाज में भी ये जब 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 नमाज पढ़ने जाता है मेरा बच्चा, सब नौजवान लोग तो जानते कै रकात नमाज पढ़ता ही, ये देखिए। अच्छा मस्जिद कब जाता है जानते हैं? जब इमाम साहब का खुतबा का टाइम होता है तो घड़ी देख के ये उसी वक्त जाता है। अच्छा 2 रकात नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, ओहो हो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, उसको पकड़ के वहीं उल्टा देगा। जुमे में कै रकात नमाज है? कितना हुआ? पढ़ोगे 14 रकात नमाज? भाई 14 रकात नमाज पढ़ोगे? नहीं तो सिर्फ जुमा जुमा अगर पढ़ोगे तो उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है? एक नौजवान 12-13 साल का लड़का पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया, बड़ी खिदमत किया, जुम्मन भी नाम है, जुम्मन नाम है, नाम से नहीं से। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे, बहुत मोर खिदमत कर लो। बोले नहीं हजरत नहीं बोलेंगे, मुझे शर्म आती है नाम बताने में। बोले बेटा नाम बताने में कैसी शर्म, बोल नहीं रे की नाम छो, बोल नहीं रे। बोले न मोर नाम छे फटकान। फटकान के ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकान। जुमा को बच्चा वो पैदा हुआ, दादा नाम रख दिया, यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे थे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले यार नाम रखे थे फाइनल नाम बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो तो अपना नाम तुम नहीं जानते हो, मौलाना लोगों से पूछना, मुफ्ती साहब से पूछना, इमाम साहब से पूछना, हाफिज साहब से पूछना, कारी साहब से पूछना, लेकिन अपने बच्चे का ये हक छीनना नहीं। हक मारोगे किसी का, हक किसी का छीनोगे, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में गिरबान पकड़ा जाएगा। बच्चे का हक है।